बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ और आज जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है टर्न आउट गियर। टर्न आउट गियर या बंकर गियर ये वो ऐसा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जिसको फायर फाइटर्स एमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। जब भी फायर कॉल आती है तो फायर फाइटर फ़ौरन से अपना टर्न आउट गियर पहनते हैं और फायर ट्रक में बैठ जाते हैं और इंसिडेंट साइट पर पहुंच जाते हैं, या फिर कुछ कंडीशन में वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और उसकी गाड़ी फायर ट्रक के अंदर उनका टर्न आउट गियर हैंग हुआ होता है और वहाँ ड्यूरिंग रीचिंग टू द इंसिडेंट साइट वो इसी रास्ते में टर्न आउट गियर को पहन लेते हैं और जैसे इंसिडेंट साइट पे पहुँचते हैं तो वो अपने पूरे पीपीज़ के अंदर होते हैं। तो आज जिस टर्न आउट गियर को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मेरे पास जो मौजूद है ये सुपर डिलक्स लाइन का टर्न आउट गियर है। और ये जो सुपर डिलक्स लाइन टर्न आउट गियर है ये एक बड़ा स्पेशल मटेरियल है और बहुत ही ज़बरदस्त है और ये NFPA 1971 के अगेंस्ट मैन्युफैक्चर हुआ है। इसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है अगेंस्ट NFPA 1971 के है जो कि स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग से रिलेटेड है। अब ये क्या करता है, इसकी क्या ज़रूरत है, जैसे कि आपको पता है कि फ़ायर फाइटिंग के दौरान में जब आप फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो एक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब है और इस वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब में आप स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो फिर आप बहुत सारी डिफरेंट कंडीशन से नबरदाज़मा होते हैं। ठीक है, उन तमाम में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे मौजूद होती है, रेडिएंट हीट की सूरत में होती है, स्मोक मौजूद होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, ब्लड मौजूद हो सकता है। इन तमाम चीज़ों से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो टर्न आउट गियर है एक्चुअली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन से हैजर्ड से ये आपको सेव कर रहा होता है तो फिर ये हीट और फ्लेम से आपको बचा रहा होता है। उसके बाद लिक्विड स्प्लैश जो कि फायर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जो या फायर ग्राउंड के अंदर 6 तरह का लिक्विड्स होते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, A++ फोम होता है हमारा, प्रोटीन फोम होता है हमारा, फिर उसके बाद बैटरी के एसिड्स होते हैं, फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड होते हैं, या फिर आपका गैसोलीन होता है, या फिर स्विमिंग पूल की जो क्लोरीन होती है। ये वो तमाम केमिकल्स हैं, लिक्विड्स हैं जिनसे हमें ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो इंसिडेंट साइट पे ब्लड वगैरह भी आपको नज़र आता है, ये उससे भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स बॉडी से टच नहीं होने देता है। कोल्ड वेदर और अदर एनवायरमेंटल कंडीशन में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिजिकल हैजर्ड इंक्लूडिंग कट्स और एब्रेशन से हमें फ़ायदा देता है, सेव करता है। और जब फायर फाइटर कोई फायर होस पकड़ के फायर फाइटिंग कर रहा होता है तो वो जो वाटर वहाँ से ड्रॉप हो रहा होता है या कहीं ना कहीं लीक हो रहा होता है तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर जाने से रोकता है और इसको आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली कुछ फ़वाइद हैं इस टर्न आउट गियर के। अब ये किस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन है, कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि इस टर्न आउट गियर को पहनने के बाद आप समझें कि यार मैं कोई सुपरमैन बन गया हूँ और मैं इसको पहनकर फायर के अंदर भी जा सकता हूं। तो ये प्रॉक्सिमिटी सूट नहीं है कि आप फायर को एरिया को या फायर को क्रॉस कर सकें, ये इस पर्पज़ के लिए नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट आपने नहीं करना है, मोल्टन मेटल से भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है। ये आपको रेडिएशन हैजर्ड से नहीं बचाएगा, ये आपको बायोलॉजिकल हैजर्ड से नहीं बचाएगा, ये आपको टॉक्सिक हैजर्ड से नहीं बचाएगा। जो मैंने चीज़ें आपको पहले बताई हैं ये तमाम उन चीज़ों से आपको एक लिमिटेड प्रोटेक्शन दे रहा होगा। अब ये जो पूरा टर्न आउट गियर है ये एक्चुअली काम किस तरह करता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये अकॉर्डिंग टू NFPA 1971 है। तो ये हीट और फ्लेम को फायर फाइटर को जो प्रोटेक्ट करता है हीट और फ्लेम से वो 3 तरीक़ों से करता है। अब वो 3 तरीके क्या है, वन बाय वन देख लेते हैं। पहली चीज़ है क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन लेयर्स। इसके अंदर मैंने आपको कहा 3 तरह की लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर है और इनर लेयर है। इनर लेयर जो है ये 2 लेयर्स का कम्बिनेशन है जो कि थर्मल बैरियर होता है और मॉइस्चर बैरियर होता है। तो ये एक्चुअली 3 लेयर्स हैं। जो लेयर्स क्या करती हैं, स्पेस क्रिएट करती हैं आपस में ताकि वो हीट को आप तक डायरेक्टली ना पहुंचने दें। दूसरा ये जो शेल है ये जो बना हुआ है स्पेशल हीट और फ्लेम रेजिस्टेंस टेक्सटाइल से बना हुआ है। ये ऐसा टेक्सटाइल है जो हीट और फ्लेम रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो इसकी थिकनेस है ये भी आपको बड़ा इंसुलेशन का काम देती है और डायरेक्ट रेडिएंट हीट आप तक पहुंचने से आपको बचा लेती है। अब अगर इसकी हम बात करें कि इसके अंदर पार्ट्स वगैरह क्या हैं, तो अगर आप इस टर्न आउट गियर को इस तरह से देखेंगे तो ये इसका आउटर शेल है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये इसका कॉलर है जो कि नॉर्मली आप इसको पहन रहे होते हैं तो एक्सटेंडेड होता है। फिर ये इसके आर्म्स हैं और ये इसके पास आपके पास हाथ के लिए एक स्लीव दी हुई है। जब आप इसको प्रॉपर्ली अपनी आर्म पे चढ़ा लेते हैं तो ये स्लीव यहाँ पर आ जाती है और आपको एक प्रॉपर फिट दे रही होती है। इसके बाद इसके अंदर पॉकेट्स देखें, ये रेडियो की पॉकेट है, ये बाकी इक्विपमेंट की पॉकेट्स हैं इसके अंदर। और इसको खोलने के लिए सामने आपके यहाँ पे ये वेल्क्रो लगा हुआ है और उसके साथ ही यहाँ पे बड़ी अच्छी ज़बरदस्त स्टैंडर्ड की एक जिप लगी हुई है। और उसके साथ ही डिफरेंट जगहों पे तकरीबन 7 जगह हैं जहाँ पर
ये आपको NFPA के लेबल्स दे रहा होगा और इसके अंदर डिफरेंट आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा। इनको कभी भी आपने रिमूव नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको कभी आपने रिमूव नहीं करना है। अगर आपने अपना कोई नाम वगैरह लिखना है तो आप अंदर की तरफ किसी एक जगह पर लिख सकते हैं, बाहर किसी भी जगह पे आपने इसको नहीं लिखना है। तो हमने क्या किया हुआ है, इसके पास हमारा थोड़ा सा स्पेस मौजूद था तो हमने यहाँ पर इसका जो जिस पर्सन का टर्न आउट गियर है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो मैंने आपको बताया था, ये बाहर वाला आउटर स्ट्रक्चर है इसका, या आउटर शेल है, और ये आप देख रहे हैं ये इनर स्ट्रक्चर है। इनर स्ट्रक्चर में ये दो चीज़ें हैं, ये दो अलग कपड़े हैं। अगर आप इसको देखें ये दो अलग कपड़े हैं। ये वाला जो है ये मॉइस्चर बैरियर है और नीचे वाला जो है ये थर्मल बैरियर है। ये दोनों हमेशा से आपस में सिले हुए होते हैं और इस तरह से इसके साथ अटैच होते हैं। और फिर इसको आप यहाँ से, ये देखें आप, इसकी जिपर दी हुई है, इसको आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। निकालने का मकसद ये है कि अगर ये कंटामिनेट हो गया है तो आप इसको यहाँ से खोल के निकाल लीजिए। इसको प्रॉपर जो तरीका है वॉश करने का, आप उसको वॉश कीजिए और फिर वॉश करने के बाद प्रॉपरली नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको ड्राई करना है। इसको धूप में कभी भी नहीं आपने रखना। इसके बाद आप दोबारा से इसका जिपर लगा के आप इसको बंद कर देंगे। NFPA कहता है आपको कि कभी भी, और ये जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो भी आपको कहता है कि कभी भी आपने इसको विदाउट इनर लाइनर के नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये तीन चीज़ों का एक कम्बिनेशन है, तीन चीज़ों की एक प्रोटेक्शन है। 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। फर्स्ट लेयर आउटर, सेकेंड लेयर इनर लेयर है जो कि कम्बिनेशन है 2 लेयर्स का, जो कि मॉइस्चर बैरियर और थर्मल बैरियर है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपने कभी इसको मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए निकाला था, इसको क्लीन करना था, वॉश करना था, ड्राई कर लिया, उसके बाद इसको फ़ौरन से ज़रूर लगा लीजिए, ताकि आपको इंश्योर हो कि जब भी आप फायर फाइटिंग के लिए अप्रोच पर जा रहे हैं तो ये चीज़ आपके पास सामने मौजूद हो। तो इसी तरह से ये हमारा हो गया अपर पोर्शन। इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये स्पेशल सुपर डिलक्स सूट है। इसके अंदर क्या है, DRD क्या है, ये ड्रैग रेस्क्यू डिवाइस है। ये आप देखें, ये इसके अंदर पूरा एक बेल्ट सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि अगर फायर फाइटर आपका डाउन हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये बड़ी शानदार चीज़ है। एक ज़माना आप लोगों को पता होगा कि बताते थे कि आपने किस तरह से फायरमैन को रेस्क्यू करना है। एक कहना चाहिए हैंडकरचीफ लेके, 2-3 हैंडकरचीफ लेके उसके साथ अपने आप को टाई करते थे, निकालते थे। यहाँ अगर आप देखेंगे ये पूरे इन्होंने अंदर एक बेल्ट सिस्टम दिया हुआ है जो कि ड्रैग रेस्क्यू डिवाइस है। बड़ी स्पेशल बेल्ट दिया हुआ है जो कि बैक से होते हुए ये अंडर आर्म्स में आ रहा है। ये जो इसके आर्म्स हैं ये अंदर की तरफ इस साइड पे आ रहा है और यहाँ पर दूसरे आर्म की तरफ भी इस साइड पे आ रहा है, और फिर ये पीछे जाके पैक हो जाता है। अब होता क्या है, जब ये फायर फाइटर टर्न आउट गियर पहन लेता है तो फिर ये वाली जो जगह है इसकी पूरी इस तरह से आ जाती है जैसे आपने एक हार्नेस पहना हुआ है। और फिर अगर आप इमरजेंसी में खुदा न खास्ता आप डाउन हो गए हैं, आप अनकॉन्शियस हो गए हैं, तो आपका जो सपोर्टिंग फायर फाइटर होगा उसको पूरा आपको कंधे पे उठा के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक DRD ड्रैग रेस्क्यू डिवाइस ये इसको होल्ड करेगा और आपको बड़े आसानी से पीछे ड्रैग करता हुआ ले जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हर मॉडल में आपको नहीं मिलेगी। ये जो सुपर डिलक्स इसका मॉडल है इसके अंदर है, और हमारे पास यहाँ पे जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर ये मौजूद है पावर स्टेशन में, और काफ़ी कॉस्टली सूट है। इस सूट की इस वक्त जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 4 लाख रुपए की है। तो ये एक अपर और लोअर जो है ये तकरीबन 4 लाख रुपए का है। इसी तरह से आप इसके लोअर को चेक कर लें, ये इसका लोअर है। इसके अंदर भी बहुत ही कंफर्टेबल वे में आपको पॉकेट्स वगैरह दी हुई हैं। ये एक स्पेशल चीज़ है। ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि जब फायर फाइटर अपने वर्क एरिया में काम कर रहा होता है तो आपको पता है कि उसने इक्विपमेंट को ड्रैग भी करना है, उसको पुल भी करना है, और फिर कहीं ना कहीं आपको नी डाउन होना भी है, आपको क्रॉल भी करना है। तो ये स्पेशल रीइंफोर्समेंट लेदर है जो इसके अंदर दिया हुआ है, तो आपके नीज को प्रोटेक्शन के लिए बचाता है। दो कि हम अपना नी प्रोटेक्टर भी यूज़ करते हैं स्पेशली, लेकिन ये स्पेशल रीइंफोर्समेंट है। इसी तरह से आपको ये अपर में भी मिलेगी। जो कोहनियों वाला एरिया है या फिर आपका जो शोल्डर वाला एरिया है, यहाँ पर आपको ये स्पेशल उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी हुई है। स्पेशल रीइंफोर्समेंट है जो स्पेशल ये गोल्डन कलर का लेदर है, और इसी तरह से ये यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये आपकी इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो इसके अंदर भी यही चीज़ है। इसी तरह से इसके अंदर इन्होंने ये डबल प्रोटेक्शन दी हुई है। ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया, और इनर लेयर उसी तरह से 2 चीज़ों में है, एक थर्मल बैरियर है और एक मॉइस्चर बैरियर है। अब ये काम किस तरह से करता है, ये आपके इसके कहना चाहिए स्टेप्स हो गए हैं।
नॉर्मली जब आप इसको पहनते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि नॉर्मली बहुत सारे फायर स्टेशन में ऐसा होता है कि टर्न आउट गियर को जो उसका लोअर है इसको आप अपने शूज़ के साथ एडजस्ट करके रखते हैं, और जैसी इमरजेंसी होती है तो फायर फाइटर सीधा पाँव अपने शूज़ में डालता है और उसके बाद इसको ट्राउज़र को ऊपर पुल कर लेता है और इसके स्ट्रैप्स को एडजस्ट कर लेता है और इसके बाद ये अपना जैकेट पहन लेता है। NFPA या जो रिकमेंडर है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये आपको रिकमेंड करता है कि आपने सबसे पहले अपना फ्लैश हुड पहनना है। फ्लैश हुड क्या होता है कि ये वो एक ऐसी कवरिंग प्रोटेक्शन होती है जो आपको फायर का जो एक फ्लैश निकल रहा होता है उससे और रेडिएंट हीट से आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो पहले वो आप उसको पहन लेंगे ताकि उसकी जो बिप है वो अंदर की तरफ आ जाए। उसके बाद आपने टर्न आउट गियर का पहले शूज़ के साथ शूज़ पहन लिए, उसके ऊपर आपने ट्राउज़र चढ़ा लिया, उसके बाद आपने अपना जैकेट पहनना है। इस तरह से आपकी प्रॉपर प्रोटेक्शन आएगी। उसके बाद जब आप इसको बंद करेंगे फ्रंट से, तो ये आपने याद रखना है, फ्रंट पे आपने जिप लगाने के बाद आपने इसको ज़रूर फ्रंट की जो ये सपोर्ट है इसको ज़रूर आपने वेल्क्रो को प्रॉपर्ली बंद कर देना, ये प्रॉपर्ली क्लोज हो जाए। ये सपोर्ट इसकी यहाँ पे आ जाएगी और इस तरह से आपका कॉलर जो है वो बिल्कुल पूरा एक्सटेंड हो जाएगा और इस तरह से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो बैक है ये बिल्कुल प्रॉपर्ली सपोर्ट हो जाएगी, सपोर्ट करेगी आपको। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि ये बनता कैसे है, ये आपको भी वीडियो पे नज़र आ रही होगी जो आपको बता रहा होगा कि किस तरह से आउटर लेयर कौन सी है, इनर लेयर कौन सी है, जिसमें मॉइस्चर बैरियर और थर्मल बैरियर क्या है, ये आपको भी बता रहा होगा इस साथ में वीडियो में, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो आउटर शेल है ये स्पेशल इसके अंदर फैब्रिक यूज़ किया गया है जिसके अंदर सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग फाइबर्स हैं, यानी एक ऐसे फाइबर से बना है कि अगर इसको आग लग जाती है तो खुद ब खुद फाइबर्स जो हैं उसको एक्सटिंग्विश कर लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको आग में पड़े रहने दें, वो खुद से उसको एक्सटिंग्विश कर लेगा, नहीं, आपको उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से दूर रखना है। तो इसके अंदर ये क्वालिटी है जो मैन्युफैक्चरर ने हमें बताया है कि ये सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग फाइबर है जो कि खुद ब खुद इसको एक्सटिंग्विश कर देता है और एक लिमिटेड प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है आपको अगेंस्ट हीट, फ्लेम और एब्रेशन के। जो इनर लाइनर है जैसे मैंने बताया, थर्मल बैरियर है, मॉइस्चर बैरियर है और ये इसके अंदर भी फ्लेम रेजिस्टेंट मटेरियल दिया हुआ है, स्पेशल प्रोटेक्शन है। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ब्रीदेबल हैं। ब्रीदेबल ऐसे हैं कि आपकी बॉडी का इनर टेम्परेचर जब बढ़ता है, जब स्वेटिंग होती है, आपकी अपनी बॉडी के अंदर भी जो हीट निकल रही होती है वो हीट बाहर की तरफ आती है, आराम से बाहर की तरफ आ जाती है, इसको ब्लॉक नहीं किया जाता क्योंकि वो हीट अगर कहीं अंदर पॉकेट हो जाए तो वो आपको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री का बर्न दे सकती है। तो ये तरीक़ाकार है, इस तरह से आपने इसको पहनना होता है, यूज़ करना होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसका इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी ये होती है कि जब भी आपको नया मिलता है तो आप इसको इंस्पेक्ट करते हो, चेक करते हो कि ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जितने भी आइटम इसके अंदर मौजूद हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, इनर लाइनर इसके साथ इंटैक्ट है, फिर इसके अंदर जो इसके लेबल्स हैं वो प्रॉपर्ली हैं, इसके अंदर जो जितनी भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर है, ये आप चेक कर रहे होते हो, उसको पहन के चेक कर रहे होते हो अपने साइज़ के हिसाब से। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जब भी आप इसकी एक मंथली इंस्पेक्शन बना सकते हो या फिर जब भी आप फायर ग्राउंड से आते हो कोई फायर फाइटिंग की एक्टिविटी करके, तो ये कंटेमिनेट भी हो जाता है। आप फोम के साथ फायर फाइटिंग कर रहे हैं या फिर आप कहना चाहिए इसको डस्ट एक्सपोजर मिल गया है, इसको कोई और एक्सपोजर मिल गया है, कोई ब्लड बॉर्न पैथोजेंस है, उनसे आपको इसको क्लीन करना पड़ता है। तो उसके लिए नॉर्मल एक तरीक़ाकार उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस तरह से आप इसको वॉश करेंगे, पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ब्लीच वगैरह आप इसमें स्पेशल ब्लीच यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस तरह से आप इसको कर रहे होते हैं चेकिंग का। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसकी लाइफ क्या है। तो इसकी जो लाइफ है, अगर आप इसको बहुत ही रफ़ एंड टफ़ करके यूज़ करेंगे तो 3 से 5 साल ये लेके जाती है। लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके पे लेके चलेंगे, आप इसको अच्छे तरीके पे मेंटेन करेंगे, हर महीने इसकी इंस्पेक्शन कर रहे होंगे, हर एक्टिविटी के बाद आप इसको प्रॉपर्ली डिकंटामिनेट भी कर रहे होंगे, क्लीन कर रहे होंगे और इसको ड्राई करने के लिए कभी भी सनलाइट में आप नहीं डालेंगे। डायरेक्ट सनलाइट में आपने इसको सुखाना नहीं है, आपने इसको जो कवर्ड एरिया होता है, शेडी एरिया होता है, आपने वहाँ पे इसको रखना है और इस तरह से आपने इसको ड्राई करना है, अवॉइड करना है डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट से। और इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या होगी, इसको आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। 10 साल के बाद आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है। आज अगर ये मैन्युफैक्चर हुआ है तो आज की डेट से अगले 10 साल तक, यानी कि 2022 के जुलाई तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सॉरी 2032 के जुलाई तक यूज़ कर सकते हैं अगर ये आज बना है। तो ये पूरा प्रोसेस था इसका, 10 साल की इसकी लाइफ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फायर फाइटर के लिए एक बहुत मस्त आइटम है ये वो आइटम है कि जब फायर फाइटर इसको पहनता है तो ये आपको अलाउ करता है, ये जो 3 लेयर की प्रोटेक्शन है आपको अलाउ करती है कि आप फायर फाइटिंग के लिए आग के करीब से करीब तक जा सकते हैं।
दो के इसके साथ आपका एक और मटेरियल आता है जो कि इसका हेलमेट होता है, हेलमेट के आगे एक और वाइज़र होता है, क्योंकि जब इस बहुत ज़्यादा आग होती है, बड़ी आग होती है, उसकी हीट ज़्यादा होती है, तो रेडिएंट हीट आपको आगे नहीं जाने देती। तो मैंने फ्लैश शूट की बात की थी, तो वो आपका ये पूरा एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक भी कवर कर लेता है, फिर आगे फ्लैश शूट आ जाता है, तो ये आपको इतनी सपोर्ट दे रहा होता है कि फिर आप उस रेडिएंट हीट के होते हुए भी आगे से आगे जाते हैं, अटैकिंग फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं और प्रॉपरली उस आग के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको जल्द से जल्द कंट्रोल करते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी इसकी, होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी मालूमात मिली होगी कि टर्न आउट गियर एक्चुअली होता क्या है, इसके जो 3 लेयरिंग है वो किस तरह से काम करती हैं, और थर्मल बैरियर, मॉइस्चर बैरियर क्या होता है, ये याद रखिएगा जब भी इसको पहनेंगे। तो जो इसकी आउटर लेयर है उसके साथ इनर लेयर ज़रूर इंटैक्ट होनी चाहिए, उसके बगैर इसको आपने नहीं पहनना है। तो ये पूरी डिटेल थी इसके बारे में। तो होपफुली जो आपके पास टर्न आउट गियर होंगे आप उनका भी इसी तरह से ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने कुलीग्स का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।